आइए आज हम आपको बाबा गोगा झारवीर के बारे में बताते हैं। गोगा जी के बारे में कथा है जो कि विभिन्न लोकगीतों और गोगा जी के जागरण में भगत समैया द्वारा गाई जाती है। कथानुसार पांडवों में एक पांडव अर्जुन हुए। अर्जुन के पौत्र का नाम परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। तब राजा ने आखेट के समय वन में कलयुग के प्रभाव में आकर अपने एक प्रश्न का उत्तर आर्षि शमीक द्वारा परिस्थितिवश न दे पाने के फलस्वरूप आर्षि के गले में मृत सर्प डाल दिया था। परीक्षित के इस कृत्य से अनभिज्ञ आर्षपुत्र श्रृंगी को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिवस तक्षक नाग डसकर मृत्युलोक पहुंचा देगा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तब उसने अपने लिए एक सप्ततल प्रासाद निर्मित करवाया, परंतु कड़ी सुरक्षा के पश्चात भी तक्षक नाग प्रासाद में प्रवेश कर गया और राजा को 7वें दिवस डस लिया। कुछ समय पश्चात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता को तक्षक ने डसा था, तब उसने सर्पदमन यज्ञ का आयोजन किया, जिसके कारण समस्त सर्पयज्ञ में भस्मीभूत होने लगे। तत्पश्चात माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई। किंवदंती है कि जब राजा जन्मेजय की मृत्यु हुई तब नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया था। कलयुग में जब माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां से वे राजा जन्मेजय की आत्मा को गूगल में छुपाकर जाने लगे। कहते हैं तब नाग भी उनका पीछा कर रहे थे। जब गोगा जी धरती पर आए तब भी तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके हाथ से गूगल छीन कर निगल गया। सौभाग्य से वहां एक युवक प्रक्षालन कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाक पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और उक्त युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल को लौट गया। इस प्रकार राजा जन्मेजय ही गोगा जी के नाम से विख्यात हुए। गोगा जी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें ज़ाहिर वीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगामेडी है। यहाँ भादों कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगाजी देवता का मेला भरता है। इन्हें हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों सम्मान करते हैं। गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगाजी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। इनका जन्म इनके गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ है। ये जन्म के साथ ही शक्तियां लेके पैदा हुए। 6 महीने के जब माँ के गर्भ में थे तब इन्होंने अपनी माँ से बात की थी। बाद में इनके गुरु ने इन्हें दीक्षा दी और शक्तियां प्रदान की। गोगाजी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के ददरेवा गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको ज़ाहिर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू, सिख और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन वीर महापुरुष ज़ाहिर वीर गोगाजी महाराज विभिन्न संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोकदेवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगाजी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चौहान वंश के शासक जयबरजी की पत्नी बाछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादोबदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में सबसे वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी तक था। लोकमान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगाजी, गुग्गा वीर, ज़ाहिर वीर, राजा मंडलिक व ज़ाहिर पीर के नामों से भी पुकारते हैं। वे गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित राजगढ़ के पास दत्तखेड़ा में गोगा देवजी का जन्मस्थान है। दत्तखेड़ा चुरू के अंतर्गत आता है। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए।
लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्मस्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्मस्थान पर बने मंदिर पर मथा टेक कर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगाजी की मेड़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमियों को गोगाजी की स्मृति में मेला लगता है। हिंदू इन्हें गोगा वीर तथा मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर भादरा उपखंड में स्थित गोगाजी के पावन धाम गोगामेड़ी स्थित गोगाजी का समाधि स्थल जन्मस्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगामेड़ी के मेले में वीर गोगाजी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगाजी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। भक्तजन गुरु गोरक्षनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगाजी की समाधि पर आकर धोख ढोक देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगाजी के मंदिर में मत्था टेक तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। सांचौर किलौरियों की ढाणी में भी गोगाजी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगाजी का मंदिर है। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगाजी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव-गांव में खेजड़ी, गांव-गांव में गोगावीर गोगाजी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनोकामना मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। लोक देवता जाहिर वीर गोगाजी की जन्मस्थली ददरेवा में भादवा मास के दौरान लगने वाले मेले के दृष्टिगत पंचमी को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। मेले में राजस्थान के अलावा जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंचते रहे हैं। भक्तगण ददरेवा आकर न केवल धोख आदि लगाते हैं, बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर गुरु गोरक्षनाथ व उनके शिष्य जाहिरवीर गोगाजी की जीवनी के किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य यंत्रों में डैरूं व कांसी का कचौला विशेष रूप से बजाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरुओं में से एक जातरू अपने सिर व शरीर पर पूरे जोर से लोहे की सांकलें मारता है। मान्यता है कि गोगाजी की संकलाई आने पर ऐसा किया जाता है। गोरखनाथ जी से संबंधित एक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान के महापुरुष गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगाजी की मां बांछल देवी निःसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगामेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बांछल देवी उनकी शरण में गईं तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बांछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगाजी का जन्म हुआ। गुगल फल के नाम से इनका नाम गोगाजी पड़ा। गोगाजी और तुर्क आक्रांताओं का आपस में युद्ध गोगाजी का अपने मौसेरे भाई अर्जन चौहान व सुरजन चौहान के साथ कुछ जमीन के शासन को लेकर झगड़ा चल रहा था। अर्जन सुरजन इनके विरुद्ध अन्य समाज की फौज चढ़ा लाए। इन आक्रामकों ने इनकी गायों को घेर लिया, जिसके प्रतिरोध में गोगाजी ने युद्ध किया। गोगाजी युद्ध में चप्पल और सिद्ध होने के कारण रणक्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। उनके इस रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहिरा पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। इसलिए ये जाहिर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी लोककथा अनुसार ये युद्ध भूमि में अपने 457 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ वीरगति हुए। उत्तर प्रदेश में भी इन्हें जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। गोगाजी ने गौ रक्षा एवं तुर्क आक्रांताओं से देश की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगाजी के नाम की राखी, गोगा राखड़ी, हल और हाली दोनों को बांधता है। गोगाजी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। इसलिए बागड़ में तो यह कहावत है कि गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी। ऐसी मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगाजी का सिर चूरू जिले के जिस स्थान पर गिरा था, वहां शीश मेढ़ी तथा युद्ध करते हुए जहां शरीर गिरा था, उसे गोगा मेढ़ी कहा गया। गोगाजी के जन्मस्थल ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी तथा समाधि स्थल गोगा मेढ़ी को धुर मेढ़ी भी कहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।